राष्ट्रियता को पहरेदारी, जन अधिकार को पक्ष में खबरदारी। जा है न्यूज़ नेपाल टेलीविजन। राम राम और स्वागत है कार्यक्रम मछियारी में। मैं कार्यक्रम प्रस्तोता सरस्वती राणा आज फिर के तुम्हार माझ में एक नया विषय में बात बतकान के ताही उपस्थित हुई गए हूँ। आज हम बतकामेंगे शिक्षा के बारे में। 2082 को शैक्षिक सत्र भरखर शुरू भौ है, स्कूल फिर भरखर चालू भई हैं। वह विषय में आज हम बातचीत करेंगे। हमारा राणा थारू समुदाय में शिक्षा की कमी कैसे होन डटी है, शिक्षा में बच्चा काहे पछू ओहरन डटे हैं, वो विषय में बातचीत करेंगे। और वह विषय में बतकान के ताही आज हमारे माझ में हैं समाजसेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक और नेपाल राणा थारू समाज के पूर्व महासचिव श्री भक्तराज राणा जी। अब के ताही हम बिनके जा कार्यक्रम मछियारी में स्वागत करते हैं। राम राम और स्वागत है सर। राम राम, धन्यवाद। कैसी हाल खबर है सर? ठीक है, मैं अच्छा हूँ। जरूर। अब ये कैसो चलन रटो है काम काज, शिक्षा पढ़ाई ही ना? अब भरखर स्कूल शुरू हुई है। कुछ दिन आंदोलन भाव, आंदोलन के बाद में अब शिक्षा क्षेत्र में थोड़ी साम्य भाव है। अब अच्छो जा रहा हो, अब भरना उरना हो रहे हैं, अब पढ़ाई शुरू हो रही है। जरूर है सर। शिक्षक हो लगभग कई साल को अनुभव बटोरे पड़े हो जा शिक्षा घिना शिक्षा क्षेत्र में? हाँ, मौके हुई गो लगभग 20 वर्ष। मैं 20 वर्ष तक शिक्षा क्षेत्र में लागू हूँ। जरूर है। फिर जैसे कि ऐसे हम राणा थारू समुदाय में शैक्षिक हिसाब से देखेंगे तो राणा थारू समुदाय और समुदाय से तमाम पिछू ओहरो दिखात है, तो जा विषय में तुम्हारी राय का है सर? प्रश्न बहुत जटिल है जा तुम्हार। काहे कि अभय को जो युग जो है एक शिक्षा को युग है। कोई भी आदमी बिना शिक्षा को कछु काम ना कर पाता जा संसार में। आज को जो संसार ऐसा हो गया है कि जौन आदमी अगर शिक्षा ना पाओ तो वो अपनो जीवन जो है वो ना जी पाए है। काहे कि शिक्षा के अपन दो तरीका से देखत है। पहले का अपन के जो बुढ़ा जो कहत रहे कि भैया रे ललोरी तय नून तेल भरे पढ़ी गो है। वो आपन को रहे शिक्षा को शाब्दिक अर्थ कि आपन कछ जानी गए, अक्षर जानी गए, चीन लय, वो आपन एक शिक्षा को शाब्दिक अर्थ रहे। अब जब आपन शिक्षक शाब्दिक अर्थ से चलन वारो नहीं है आपन के। शिक्षा को अपन व्यापक अर्थ में जान पड़ो। आपन को जब व्यापक परिभाषा का है वो घेन जान पड़ो। जैसे आपन को व्यापक अर्थ को मतलब का होता है कि अब अपन तो ग्लोबलाइजेशन विलेज में है, जब संसार एक विश्वव्यापी में ही गो, तो जितनो बे अमेरिका में बैठन बारे, विकसित देश में बैठन बारे आदमी जानत है, उतनो आपन के जानन के जरूरी ही गो है। अगर आपन जहेड अगर में नाने पावेंगे तो आपन के कल के दिन में तो बातें छोड़ो कि अभय के जो है वर्तमान अवस्था में आपन के ऐसो भयावह अवस्था आए जो है कि आपन राणा थरुआ को नाम निशान ना रहा गो। काहे कि कोई भी आदमी जब संसार में बचन के ताही शिक्षा लेन पड़ता है। शिक्षा काहे लेन पड़ो कि शिक्षा एक आपन क्या है कि जब व्यापक अर्थ का होता है कि जैसे अपन को जीवन में कैसे चले हम तो जीवन और आदमी चला लेते हैं, कमाई आमदनी करने बारे फिर चला लेते हैं, पर मैं वो जीवन के सही तरीका से, सरल तरीका से, एकदम अच्छो तरीका से कैसे ले जा पे हो वो तो जानन पड़ो। तो जा सिखाने बारो आपन को शिक्षा है। तो अभय को तुम पूछे कि वर्तमान अवस्था में आपन थरुआ को अवस्था का है। मैं देखता हूँ थरुआ की अवस्था बहुत खराब है, बहुत कठिन है, बहुत समस्याग्रस्त है। अगर जाके अपन ना सुधारे तो वास्तव में अब को 2 दशक में आपन के राणा थरुआ के समुदाय में जा शिक्षा महिला का दूर हो जावे। जरूर है। तो जा हमार राणा थारू समुदाय में जा शैक्षिक क्षेत्र घिना सुधार करन ताही का करन जरूरी है सर तुम्हार विचार? अब शैक्षिक सुधार के ताही सबसे पहले तो आपने के का जानन पड़ो कि जक्का कारण से हो तो अब तमाम आदमी कहा था कि ले स्कूल चलो, स्कूल में जाओ और पढ़ो। आपन के अभिभावक कहा था, पर आपन जब पता लगान पड़ो कि मेरे बच्चा, मेरे समुदाय के बच्चा काहे ना पढ़ रहे हैं और जब ना पढ़ने को कारण का है, तो जब तमाम कारण है। जैसे कोई आर्थिक कारण हो सकत है, आपन को सामाजिक कारण हो सकत है, आपन को सांस्कृतिक कार्यक्रम कारण हो सकत है। तो जे बहुत आपन के कारण है जामे से आपन के एकदम गहन अध्ययन करके अगो जान के है। तो अगर तुम पूछेगे कि खास कारण का है तो मैं खास कारण में का दिखाना चाहता हूँ कि जा आपन को जो सामाजिक परिवेश है वह आपन को कारण है। और
जैसे सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष हैं जे हैं आपन बाके शिक्षा के बाधक हो रहे हैं। जैसे कि सर हमार राणा थारू समुदाय के बच्चा ऐसे देखत पेती छोटे छोटे क्लास से देखत हैं ता 100 बच्चा 200 बच्चा 500 बच्चा गांव एक गांव के बच्चा ऐसे पढ़त होते हैं। तरह बे ही बच्चन के ऐसे माध्यमिक उच्च शिक्षा में जात देखत हैं ता एक ही दुई बच्चा इकल्लो दिखात जाते हैं, जा में कहाँ पर कमी दिखा जाता है सर? हाँ, जा बहुत जरूरी है अपन के जा चीज के देखन के कि छोटे जब बच्चा 1 2 3 4 5 में पढ़ते हैं उनको शैक्षिक स्तर बहुत अच्छो होता है, पढ़ाई में बहुत अच्छे होता है। बच्चों वो 7 8 9 में गओ 10 में गओ तो बाकी थोड़ी खराब हो जाता है, बाकी बाद में और गओ वो और उच्च शिक्षा में गओ और बाकी पढ़ाई के कमजोर होता जाता है। लास्ट में जाके अपन का होता है कि कक्षा छोड़ देने के स्कूल छोड़ देने के वातावरण है। तो जाको का कारण है कि आपन किता अभिभावक की कमी कमजोरी हो सकता है, किता आपन को समाज की कमी कमजोरी हो सकता है, किता आपन को सांस्कृतिक कमी कमजोरी हो, एक और है आपन को आर्थिक जैसी है रुपया पैसा जो ना है बहु आदमी ना पढ़ा पाते हैं। अब ना पढ़ाने के कारण से वो तो छोड़न पड़ो स्कूल, तो जे आपन के तमाम कारण है। और जाके बारे में एक छोटो बहस से कोई होने बारो नहीं, जाके बारे में तो बहुत आपन के भारी एक कॉन्फ्रेंस हानि चलाने के जरूरी है अपन के राणा थारू समुदाय में। अभी तक ले जैसे कि हमारे समुदाय में इतनो जे बच्चा पच्छु औरत जान रटे हैं, पढ़ाई घिन ना जान रटे हैं, तो हमार ऐसे स्थानीय सरकार भाव अभिभावक भाव लगायत शिक्षक वर्ग का करन रटे हैं बच्चन के ऐसे सुधार लानता ही। अब शिक्षक वर्ग जो है वो तो अपनो काम कर ही रहो है। अगर शिक्षक के कारण से जब कमी कमजोरी हुई थी तो और समुदाय के बच्चा तो कमजोर हुए थे ना, वे ना दिखाने तो कमजोर बेटा अपने लेवल में जहाँ पुगन रहे पुग गए, वे पुग जात हैं। तो जाके अपन ऐसे देखा था कि थरुआ बच्चा ना पुग पानो और समुदाय के बच्चा पुग जानो, जब मतलब टीचर को कमी नहीं है, शिक्षक को कोई जब कमी कमजोरी ना दिखाते है। हुई है कोई कारण हुई है शिक्षक की कमी कमजोरी, वो अपने ठाव में है, बाकी पच्छु विश्लेषण की बात है। अब है आपन की जो बात रही है कि राणा थारू समुदाय के बच्चा शुरू में पढ़ाई में अच्छे बाकी बाद में कमजोर होते जात और उनके जाए स्कूल छोड़न को जो एक जो दर है वो जद्दे होनो, वो को कारण का है कि आपन मैं पहले बता डालू आपन को खास आर्थिक अवस्था तो है पर जाको आपन को कहा है कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था है। जैसे आपन को समाज कैसो है, अपन कैसी प्रकार के सामाजिक अवस्था में गुजर रहे हैं वो अपन के जानन पड़ो। अब अपन के तो कुछ सुधार आई गो है, जैसे ब्याह की बात करेंगे। पहले पहले आपन के ब्याह जो होत रहे 12 दिन पहले पुछो छो होत रहे, बाके बाद में 2-4 दिन और इतने ब्याह चलत रहे, फिर निन्हारो लेन जात रहे। तो जैसे ब्याह को कहा है अपन को समय जो है वो अपन वहां पर बहुत खर्च करे। तो जे का होता है कि अपन आजकल के जो बच्चा है तो वो समय हुआ पर खर्च करते हैं। जैसे अब अपन ब्याह में डीजे बजाए, पढ़न बारे बच्चा रात भर डीजे में गए तो वो का पढ़ेगा, जरूर है। पढ़न बारो बच्चा रात भर अपन बर्थडे मनाए दे तो वो रात भर तो हुए रहेगा वो, तो वो का पढ़ेगा। जैसे अपन की होरी है, पहले पहले के जमाना में अपन रात भर जो खेलत रहे या 1 महीना अगू खेलते रहे, 8 दिन पच्चू खेलते रहे, जो रात के अपन जो होरी खेलन को चलन है वो मोय लागत है कछु न कछु वो अपन के जो पढ़न वाले विद्यार्थी हैं उनके वो चोट पुगात है, उनके चाहे शिक्षा में वो आघात कर रहा है। तो बाकी अपन सुधारण पड़ो। हम जाना कहा था कि अपन होरी ना खेलें, होरी खेलें दिन में खेलें, निश्चित समय में खेलें, ठीक समय में खेलें, और वो बच्चा ऐसा होवे कि होरी खेल लेवे और वो संजी खिन जाके अपनो पढ़ू लेवे। जरूर है सर। पहले पहले के आदमी तमाने से होरी खेलत रहे, आजकल के बच्चा थोड़ी कमाई खेलत है जैसो लागत है। पहले पहले होरी खेलत रहे, 15-15 दिन सम्मा निन्हारो जात रहे, हफ्ता दिन सम्मा ब्याह होत रहे। पर ऐसे देखत पैती पहले के जो बड़े बूढ़े आजकल 8 पास बोर्ड परीक्षा पास करे भाई, आजकल के बैचलर पास करे बहन के हरात होता, तब पहले की शिक्षा कैसी होत रहे सर, अब कैसे होने लगा है? पहले को शिक्षा और अभय को शिक्षा में फर्क है। उन तो पहले को शिक्षा जो रहे कैसो रहे कि स्कूल में जौन चीज आपन के पढ़ाई तो
विद्यार्थी में थोड़ी डर होत रहा है। मैं एक जहूँ बात कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी में थोड़ी कि ना डर होन पड़ो। जब डर को मतलब जाना है कि वो अपने शिक्षक से डरावे, वो पढ़ानवारों से डरावे। डर बाके यहाँ होवे कि कल के दिन में अगर जागीर ना पाओ, कल के दिन में मैं ना पढ़ पाओ, कल के दिन में मैं अच्छो आदमी ना बन पाओ, तो मेरी जिंदगी कैसे करके अब अग्गू बढ़ेगी। जा डर तो होन पड़न था। कहानी कहा था ना कि विष बिना को सांप और ईख बिना को आदमी को कोई काम ना है। तो आदमी के थोड़ी कि ना तो इखो होन पड़ो, वो मैं जा कराऊं करके चाहना होन पड़ो। पर आदमी वो चाहते चाहत फिर ना कर पाता है। जे ना कर पाने को कारण का है कि आपन को एक सामाजिक पाटो फिर है, सांस्कृतिक पाटो है, और जे आपन के आर्थिक पक्ष फिर है। तो जे चीज में फिर ध्यान देने के है कस तो आपन के का है कि जैसे सरकार है, सरकार को नियम नीति कैसो है, तो बे चीज फिर आपन के यहाँ पर समखन के बहुत जरूरी है। जरूर है। अभी सर मैं पहले एक चोटी जो है बात बता डारो कि हमार जो बच्चा समुदाय के, हमारे समुदाय के बच्चा इसे 5 क्लास तक अच्छो मार्क्स लात होते हैं। लात जैसी जैसी क्लास बढ़ता है वैसी वैसी भी इनको मार्क्स घटत जाता है। तो जामे अभिभावक की कमी है कि बड़ो क्लास में जाए के हमार टीचर अच्छे से ना पढ़ा दे। छोटो क्लास में तो काखा गाघा ही कल्लो पढ़ान पड़ता है, वो सब जानत होता है, ABCD पढ़ान पड़ता है। तो बड़ो क्लास में जाए के तो वो में कैसे मार्क्स कम होने को कारण का है सर? जामे टीचर की कमी ना है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। काहे कि टीचर की कमी कैसे ना है कि टीचर की कमी हुई थी तो और समुदाय का आदमी काहे पास हुई थी। तो बेहेव स्कूल में पढ़न वाले और समुदाय के आदमी पास होते हैं, और राना थारो समुदाय के आदमी फेल होने कारण का है कि एक कुछ आपन के अभिभावक जो हैं, अभिभावक के ऐसो चेतना ना है कि मैं जाके अगर पढ़ाए लो अपन बच्चा के तो जा कल के दिन में जाको जो जिंदगी है बहुत अच्छे से जावेगी। वे काहे ना जानते हैं, काहे कि वे इतना जानता जरूर है कि आपन कुछ पढ़ जाए हैं तो कुछ अपन काम कर ले हैं, पर वे इतना बेचारे ना जान पाते हैं कि आपन अगर पढ़ ले मंगे तो आपन की जीवन अच्छी हो गई। जब मैं काम आने में कहा था कि जैसे आपन के पहले पुरखा लोग जो रहे तो वे एक सरस्वती वंदना कहत रहे। वो सरस्वती वंदना में कहा रहे कि आपन के जैसे सरस्वती माता तय जग देनी, हाथ लय लटकावे बेनी, तेरे चेला 960। और जो बहुत भारी अर्थ है कि खेती करें न बन के जाए, विद्या केवल बैठे खाए। आपन जब भूल गए था। अब तो मैं कहा था कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और स्थानीय तह की जो किताब है वहां पर होन पड़ो अपन को थरुआ भाषा को पाठ्यक्रम में जा लागू होन पड़ो। जा कविता है अपन के, एक जा सरस्वती वंदना है, जा में का कही है। पहले तो अपन जा सरस्वती को सुमरन करी है, काहे कि बिना सिमरन के कोई भी ज्ञान ना आता है। अपन के जा एक हिंदू धर्म को मान्यता है। दूसरी एक जा का कही है कि तेरे चेला 960। यहाँ पर 960 को अर्थ जाना है कि वो संख्या दिखाई है। आपन के बोली चाली में कहा होता है कि जे आदमी 3-5 का अर्थ है, बाको एक दूसरो अर्थ लागत है। तो यहाँ पर 960 को मतलब कहा होता है कि हे सरस्वती माता, तेरे चेला, तेरे पढ़न बारे जे लौड़ा, तेरे बच्चा इतनो जानत है, जे इतनो चतुर है, इतनो सक्षम है, जे 960 है जी। और जे कबू खेती ना करे हैं, खेती न करें न बन के जाए, विद्या के बल बैठे खाएं। मतलब जे खेती पाती ना करके फिर जे खाए ले हैं, आपन के पुरखा जा चीज तो छोड़ गए हैं, पर आपन जा चीज के फलो ना कर पाए, जा चीज के आपन मनन ना कर पाए, जा चीज के आपन उजागर ना कर पाए, जो न आपन की समाज में जो बुजुर्ग लोग जो दे के गए रहे, जो एक भावना, जो एक आपन को संदेश, वो संदेश के आपन ग्रहण ना कर पाए, आपन लै ना पाए। और बह के कारण से शायद मोय लागत है कि आज के जो बाल बच्चा भड़के जा रहे हैं और अभिभावक की उत्तो जन चेतना नहीं है, तो यह कारण हो सकता है। जरूर है सर। जैसे कि तुम कहे 5 क्लास सम्मा, 1 से लेके 5 क्लास सम्मा हमारा राना थारू भाषा को पाठ्यक्रम होन पड़ो कहे, तो जैसे कि तुम जौन छी ठेकराज माध्यमिक विद्यालय में जो पढ़ा था वहाँ पर है कि ना सर?
हम मेरे कहा जाना है कि पाठ्यक्रम होवे होते एक चोटी आपन के यहाँ पर 5-6 वर्ष अगू 27 स्कूल में राणा थारू भाषा की पाठ्यक्रम लागू भई रहे। अब वो का कारण से अब ना लागू है वो पक्षों की बात हुई है, अपन बाकी बारे में सोच पूछ करेंगे। मेरे कहा है कि अब है जो स्थानीय तह में जो पाठ्य पुस्तक बन रही हैं कक्षा 8 तक स्थानीय तह में है तो अधिकार नेपाल सरकार तुम्हार स्थानीय तह के का कहिए कि 8 तक तुम स्थानीय स्तर के पाठ्यक्रम बना सकत हो और स्थानीय विषय वस्तु तुम धर सकत हो। तो आपन जा इतनो गहकीली एक स्तुति है, सरस्वती वंदना है, तो जाके आपन काहे ना धर्म के मांग करें। आपन तो है तो स्थानीय तह में आदमी आपन एक समुदाय से गए तमाम आदमी हैं, उनसे अनुरोध कराएं कि जे चीज धरो का है इनमें तो एक मौलिकता लुको है, इनमें आपन के एक व्यवहारिक संदेश देने वाली चीज लुकी है, मेरे कहा बोर है। तो जैसे आपन के कहा है कि बाल बच्चा अरे यार मेरू इस भाषा की कुछ चीज है जामे आई गई तो मेरे पढ़ने की इच्छा हुई करके उनको तो इच्छा तो जगाई देना पड़ो, बिना इच्छा के तो कोई चीज ना होता है। जरूर है सर। जा 2082 को शैक्षिक सत्र में जो भरना को कार्यक्रम रहे, भरना को कार्यक्रम में से भरना होत पेटी कौन से समुदाय के बच्चा जद्दा भरना हो डटे रहे? अब सब ज्यादा ऐसा बात है समुदाय में क्या होता है कि जौन समुदाय के बाहुल्यता जद्दे होता है वह समुदाय के बाल बच्चा जद्दे भरना हुई है। पर हमें वो से उत्तो सरोकार ना है, हमें सरोकार का है कि हमरो राणा थरुआ की बाल बच्चा काहे ना पढ़ रहे हैं और बिन के पढ़न को इच्छा काहे ना लग रहो है और उच्च शिक्षा तक भी काहे ना अच्छे से पढ़ पाए रहे हैं और बीच में उनके छोड़न को तरका है। जा आपन के एकदम शोचनीय विषय है, एकदम चिंता की विषय है। जाके ताही मृत काहे का है कि जो स्थानीय तह है, प्रदेश सरकार है और संघीय सरकार है, ये तीनों सरकार मिलके कौन कौन समुदाय के बाल बालिका कौन कौन कारण से स्कूल छोड़ रहे हैं बाकी अनिवार्य पता लगाना पड़ो। 2078 में नेपाल सरकार राणा थरुआ को जनगणना कर दी, राणा थरुआ को संख्या निकाल दी, अपन 83,000 में मानन डटे हैं है। पर आपन को जा तथ्यांक ना निकाल पाई है कि राणा थरुआ के इतका बच्चा स्कूल छोड़ी जाता हमें और जाता हमें माध्यमिक तह में इतका छोड़ी और उच्च माध्यमिक तह में इतका छोड़ी करके शायद मैं तब जानकारी जग ना पाऊँ हूँ हुई है तब बात अपन के खोज तलाश की बात रह गई। अगर यही चीज अपन के 2078 साल में ना भाव है जनगणना में तो अपन को स्थानीय तह है स्थानीय सह थोड़ी ना रकम विनियोजन करके जे चीज के तथ्यांक निकलवा देना पड़ो कि हमारे कौन 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 तह में कितो आदमी जे ड्रॉप आउट कर रहे हैं और जब को ड्रॉप आउट करने को कारण का है वो तो पता लगाने के ताही थोड़ी ना अभ्यास कर देना पड़ो। तो जामे स्थानीय तह की महत्वपूर्ण भूमिका हुई है करके मेरो अपनों से विचार है। जरूर है। जैसे कि सर तुम्हार 20 वर्ष हुई गो है शिक्षा क्षेत्र में लग के बच्चन के पढ़ानो, तो जैसे कि तुम्हार पाली में जो SLC कई वर्ष अगू तुम SLC दे रहो सर? पहले मैं तो 2050 साल में जरूर है 2050 साल में SLC दो रहा हूँ। वो टाइम में बहुत कठिन होता रहा। मैं पंचोदय में पढ़ता रहा हूँ। पंचोदय में 5-6 आदमी थरू बच्चा होता है। तो पंचोदय से मैं जब दो तो वहाँ पर 10% इकल्लो पास हो रहे हैं। ऐसे करके फिर मैं 2052 साल में इंटर जो करो तो इंटर में फिर हमारा ऐसी 7-8% इकल्लो विद्यार्थी हमारे पास होते रहे। तो आज को अभय को माहौल जो है शिक्षा क्षेत्र में जो है पास दर तो बढ़ी गो है। नेपाल सरकार तमाम जिलन के साक्षर जिला घोषणा कर डारी है। पर आपन को जौन जैसे आपन के बुजुर्ग हैं आदमी, आपन के दादो हैं, दादी हैं, कक्कू हैं, काकी हैं, बेलेवल के आदमी की तब है साक्षर घोषणा हुई गो अपन कैला लीजिए। तब वे पढ़ पाते हैं कि ना पढ़ पाते हैं, उनके जे जीवन जीन के कला कैसो प्रकार को है वो तो अब है आपन को लेखा जोखा सरकार से तो ना करे सो में लागत है। तो जे चीज आपन के सरकार के कर देना पड़ो। स्थानीय तह के जो अधिकार आई गो है तुम्हारा आधारभूत से लेके माध्यमिक तह तक स्थानीय सरकार के जब देखन को जिम्मा आई गो तो जाके मोह लागत है नितांत स्थानीय तह एक नीति बनाए के पिछड़े वर्ग के ड्रॉप आउट करन बारे समुदाय के कारण पता लगाए के कितो आदमी करी हैं उनके फिर के जो
शिक्षा को मूलधार को जो एक आशय है बा मिलान कहता ही कोशिश कर देन पड़ो को करके मेरा अनुरोध है। जरूर सर, जैसे कि पहले एसएलसी हुए करता रहे, अब भरखरे जद्दा साल ना भए हैं ऐसी चलन डट गो है, तो पहले की एसएलसी ऐसे देखत पेती, अब ता कहा ऐसे अब एक शिक्षा देखत हैं, तब तुम्हार पालक शिक्षा देखत पेती, अब एक शिक्षा देखत पेती, का फर्क पात हो? शिक्षा को जो पास प्रतिशत है, उत्तीर्ण प्रतिशत को जो है वो बढ़ो है, वह में तो कोई दुविधा ही नहीं है। तो वो कैसे करके बढ़ो, का करे करके बढ़ो, वो तो अब राज्य की नीति है, वो तो बढ़ो है, अपन के सब आदमी देख रहे हैं। पर मूल अपन को कहा है कि राणा थारू समुदाय को संख्या बढ़ो कि ना बढ़ो। मैं अपने गांव की अगर संख्या देखत हूँ तो ऐसे पढ़न बारे जब छोटे में पढ़न बारे होते हैं, पराबी में और नीमाबी में माबी में पढ़न बारे तमान होते हैं। जब वे एसई पास करके +2 में जो पढ़न बारे विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ऐसे उंगली में अपन लचामेंगे तो सजीले बिल के अपन संख्या गणना कर ले हैं। ये नहीं है जद्दे, ये नहीं है, तुम्हारी गांव में ना हुई है, मेरे गांव में नहीं है और मेरी पड़ोसी की गांव में नहीं है। तो जे अपन की एक समस्या है, तो शिक्षा कैसे करके सुधारे करके अपन के सब आदमी के लागन है, मेरे कहा ही है। जरूर है, जैसे कि अब खिर हमारे राणा थारू समुदाय खिना में लागो सर, हमार समुदाय में तमाम से बच्चा बिगड़न डटे हैं, लागू औसत घिना जात हैं, पढ़ाई छोड़ जद्दा तरीते सूंघन घिना लागत होते हैं। तो जा विषय के मतलब कैसे, बहुत गंभीर विषय है सर, जाके कैसे हम बिन के सूंघन से शिक्षा घिना तानन कैसे कोशिश कर सकते हैं? जाको ऐसा है, कहते हैं ना आदमी के अगर कछु काम ना है, स्कूल तो वो छोड़ दई, तो कुछ तो करना पड़ो, तो वो कुछ में वो पड़ी गो। अब जा कहा है कि तुम्हारा राज्य की नीति है जाके रोकन के, और राज्य की नीति कैसे रोक पावेगो? एक पहले तो आम जन समुदाय में जाए के जन चेतना मूलक कार्य करन पड़ो। जैसे आपन यहाँ पर बैठे पड़े हैं, हूं तो जब जैसे आप तुम मुझसे प्रश्न पूछे, मैं बाको जवाब दो। मैं एक भक्तराज राणा, एक शिक्षक हुई के, एक व्यक्तिगत भक्तराज राणा हुई के मैं जन जवाब दो हूं, जाको इतो महत्वपूर्ण भूमिका ना रहा बेगो। कहा कि अपन थरुआ में कहानी कहा था कि फफरा कूटे उड़ उड़ जाए। तुम और मैं अपन दुई आदमी समाज के ऊपर उठान के ताहे जितनो अपन कोशिश करे हैं, मेरो कहना अच्छो हुई सकत है, संदेशमूलक हुई सकत है, पर तुम और मैं मिलके इकल्लो अगर राणा थारू के बच्चन के सुधारण ढूंढेंगे तो ना सुधार पाए। जगता ही राज्य आन पड़ो न, फफरा काहे कूटे, अपन धान कूटे ना, धान कूटन के ताही धान कूटे है तो ना चामर निकलेगो। तो वो कहा है कि धान कूटन बारो तो संयंत्र है, तो एक अपन को स्थानीयता है, प्रदेशता है, प्रदेश सरकार है, संघीय सरकार है। तो जे क्षेत्र में आपन के जितनो स्थानीयता में अपन के पदाधिकारी हैं, उनके तो कमती में हुआ जाके ढोका में फाटक में तो थोड़ी की ना बके ढकढकाई देन पड़ो था। तो जे ही चीज है और जे ही चीज आपन के समाज में ना हो पाई रही है। जरूर है, जैसे कि सर स्थानीयता की बात करते हैं, जब हमारे समुदाय में पर्व आता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भाव और कार्यक्रम भाव, तो स्थानीयतः हमर ताही बजट छुट्यात है, होरी भाव और भाव जे माघी भाव सब एक ताही। तो तुम्हार जैसे कि तुम्हारी गांव घिना जात है, तुम्हारी स्थानीयतः तुम्हारी वाड़ा में कोई फिर ऐसे +2 पढ़न वाले, बैचलर पढ़न वाले या फिर आर्थिक अवस्था से कमजोर हैं, बिनके ताही ऐसे कभू बजट विनियोजन करी है कि ना स्थानीय सरकार? ऐसा है करी पढ़न बारन के ताही कितका करी, कैसे करी, वो अपन थोड़ी देर में बात करें हैं। जैसे आप तुम एक बात उठाए हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के ताही बजट छुट्टाए देता है, वो ठीक है। काहे कि कोई भी समुदाय की संस्कृति बचान पड़ता है, बगु समुदाय को रीति चाल चलन भाषा उनके संरक्षण करने को दायित्व तो अपन को स्थानीय सरकार को है, बा में करण पड़ो। और तुम्हारा जो एक जिज्ञासा कार है कि प्रश्न का है कि पढ़न बारे लौड़न के ताही छुट्यात है कि ना छुट्यात है? बहुत छुट्यात है, मैं इतना कहा था तुमसे, बहुत छुट्यात है। पर बाको मात्रा कितना चाहिए, कौन मात्रा में छुट्टाए के सही लाइन में आमंगे वो ना छुट्टाए पाई है। अब है एक बन के
ड्रेस दई दई बच्चन के पढ़न के ताही, पढ़न बार उनके झोला दई दई, उनके किताब दई दई, वो रकम तो छुट्याई है। पर बेहिन के पढ़वान वान के उनको अभिभावक जो हैं, उनके अभिभावक तो कमती में बता देने पड़ो, ए तुम बच्चन के ऐसे ऐसे करके पढ़ाइयो, ऐसे ऐसे करके पढ़े होता जे इनको पढ़ाई में ऐसे वृद्धि होगी। जैसे अब तुम पूछे रहो कि वे का कारण है इनके छोड़न के, एक तो कारण आप जहाँ हो सकता है, मैं तमाम देखो हूँ। एक विद्यार्थी बेचारो घर में अपनो काम ना करेगो तो पके खाना ना पुगत है तो स्कूल वो कैसे जाए, तो आर्थिक अवस्था तो है तो अपन को गंभीर है तो वह कारण से छोड़ना पड़ता है। तो वक्त सिखाई देन पड़ो ना, एक जनचेतना मूलक कहाँ देन पड़ो कि अभिभावक के देन पड़ो, उनके झोला और किताब और ड्रेस दे के कलो ना पुगे है ना, अभिभावक के का शिक्षा देन पड़ो कि तय दिन भर खाली गांव में बैठ के अपनो समय बर्बाद कर रहो है, और तो के जाके कहूँ जाके अपनो एक कछुना तेरे काम है तो दिहाड़ी कर, दिहाड़ी में कछुना तो 500 से लेके 700 रुपया कमा ले है, तो तय जद्दे मत कमावे, 15 दिन काम कर ले, 20 दिन काम कर ले, तो 15 या 20 दिन को तक काम करेगो और बाकी 10 दिन तक रेस्ट कर ले, तो 20 दिन तो जो कमावेगो वो 20 दिन को रुपया से तय अपनो बच्चा को आर्थिक अवस्था सुधार सकत है, तय वो बच्चा के काम में तो लगान ना पड़ेगो। तुम्हें पता हुई है तुम्हारे गांव में फिर हुई ऐसे बिना अगर बच्चा काम ना करे तो वो स्कूल जान के वातावरण बक नहीं है, तो ऐसा अवस्था है ना अपन को। तो जनचेतना कहाँ कहाँ ना है अपन की, अभिभावकों में थोड़ी कमी है। मैं जाना कहा को कोई अभिभावक जानते नहीं है, तमाम जानते हैं, पर कुछ ऐसे अभिभावक है बेचारे उनके आपन के जा सिखान जरूरी है, और जा आपन तुम ना सिखा पे है, आपन तुम तो खाली एक बात बताए दे तो यही बात के लेके आपन के एक स्थानीय सरकार जो है, आपन को प्रदेश सरकार है और संघीय सरकार है, इनके जाय देन पड़ो तो वो क्षेत्र में जरूर है। फिर जैसे कि सर हमारे समुदाय में अभी अभिभावक की बात आत पे थी, फिर के एक प्रश्न जोड़न चाहो जहे में थोड़ी देर अगू मैं लागू औसत की बात करो रहूँ, जैसे कि कोई की फिर लौड़ा ऐसे फंस जात है, सूंघन वालों लौड़ा फंसी गो है, पकड़ी गो है, तो वो कि ताही अभिभावक अपन 2-4 कट्ठा है जमीन, 2-4 बीघा जमीन है वो बेचन तैयार हो जाता है, डीक में धरन तैयार हो जाता है, तो और अगर वह बच्चा पढ़न चाहेगो कहे से तो वो अपन जमीन ना बेच पाए है, तो जा विषय में सरकार कहना चाहता जा मैडम एक जटिल बात तुम कही दे, काहे कि जे समाज के कैसे करके सुधारने की बात है, तो बाको बच्चा ड्रग्स में पकड़ी गो, लागू औसत में पकड़ी गो, तो वो तुरंत जगह बेच के छुटा लेते हैं, और वो जा ना समझ पाए रहो है कि अगर मैं बच्चा के पढ़ाई दे हो 1-2 कट्ठा बेच के जब बाकी अच्छी शिक्षा देते हो तो कल के दिन में वो पढ़ जावेगो, बाकी जागीर लग जाए, बाकी जिंदगी बन जावेगी, बाकी जिंदगी एक सरल बन जावेगी, एक जिंदगी अच्छी बन जाए है। तो जे है कछु आपन के समाज में आपन के जो अभिभावक और आपन को समाज को जो बीच एक जो गड्ढा दिखाए रहो वो भारी, वास्तव में गड्ढा जो विचार की गड्ढा बहुत भारी है, जाके कैसे कर कराएं तो फिर वह बात आता है, तुम जय हो मैं वो घर में जाके हो, फिर वह बात है कि फफरा कूटे उड़ जाए, कोई अर्थ ना रहा। तो स्थानीय सरकार के जा अधिकार तो है वो अपनो नीति निर्देशन में जा बना सकत है, जौन जौन घर के बाल बालिका विद्यालय छोड़ी उनके हम और सेवा सुविधा से वंचित करेंगे, अगर जा नियम लागू लगा दे तो कौन के बच्चा छोड़ेंगे। जरूर है। जौन बाल बालिका के अभिभावक अपने बच्चा के स्कूल में ना पढ़ाई, बक हम स्थानीय सरकार से जब पान पारे सेवा सुविधा है वे हम बामे सहभागी ना बनाए हैं, तो कोई अभिभावक अपने बाल बच्चा के इस जा डगर में ना जान दे, काहे बहुत डर है ना। कल मैं अपनो सेवा सुविधा लेने के ताही तो मौके तो वो बच्चा के स्कूल में पठान पड़ो, अब जब स्कूल जाए तो वो कछु न कछु तो सिखाईगो, जितना है कि स्कूल लेंगे वो कछु सिखाईगो ना। तो ये बात है आपने स्थानीयता को जो सरकार है जब विशेष गंभीर जिम्मेवारी जो होन पड़े है मत जो कहा था। जरूर है। जैसे कि सर तुम्हार तमान ऐसे अनुभव हुई गया है, 20 वर्ष तक को अनुभव है, बच्चन की संग तमान रही डारे हो, तमान समय बिता डारे हो, तो जो न ऐसे पढ़न वाले बच्चा अच्छे बच्चा होते हैं जो क्लास में टॉप फिर करत होते हैं, बे बच्चन की गतिविधि कैसी रहत होता है सर क्लास के स्कूल में? अब जामे सबे टॉप विद्यार्थी अच्छे और सबे अच्छे विद्यार्थी टॉप जा एक जो धारणा है जा खासे तो मेल तना खात है, काहे कि
आदमी अब है टप है, मतलब कक्षा फर्स्ट है, स्कूल फर्स्ट हो जाता है, प्रथम हो जाता है, तो जाना है कि तो बाकी जिंदगी बनी गई। बाकी जिंदगी बनान के ताही बाको सामाजिक परिवेश का है, सांस्कृतिक परिवेश का है, अब को आसपास को माहौल का है, वो में फिर भर पड़ता है। जैसे अपन अब थरुआ में तमाम विचार करो, थरुआ बच्चा वे पढ़े तो पढ़े का के ताही, वे पढ़े तो कौन कारण से उनके मन में जैसे ईख लागे कि मैं पढ़न पढ़ो करके। आपन समुदाय में जागीर बारे कोई नहीं है, कमती में बच्चन के जा एक अनुभव तो होने पड़ो कि पढ़े से जागीर पात है, जागीर फलानो 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 है, और इनकी जिंदगी ऐसी ऐसी है। तो जा माहौल तो क्रिएटे ना हो पर जय ऐसे ऐसे चीज आपन जब आप समुदाय से ना सिखा पाओगे तब तक आपन के जे चीज बहुत आपन के समस्या ग्रस्त रहा। जैसे गांव घर में तो हमार ऐसे देखत पेती और समुदाय के आपन से कहा था कि राणाहरूसँग तक कति जमीन हुन्छ जिम्मेदार छन् कह के और समुदाय के कहा था, तो वह जिम्मेदारी दिखाए के रहा था कि हमार राणा थारू समुदाय जहे दिमाग में शुरू से पैठ हुआ है कि हमारा यह दवकता बिगहाऊ जमीन है तो हमके पढ़े का हुई है, थोड़ी कि ना बेच लेते महीनों दिन चली गो फिर खत्म, ऐसे रहनी लागत है। का है कि शिक्षा ऐसी चीज है वो अपन किता अभाव में किता स्वभाव में हुई है। आपन के बीच में अभी तक अभाव में ना देखो, आपन हुआ खेती पाती है, खेती कर ले, धान आएगो गेहूं आएगो, खान के आपन पुगी जात है। तो आपन पहले पहले के जो पुरखा कहत रहे अरे पड्डारे रे नून तेल भरे, तो अभी का आपन को सोच कैसे होगी, अरे कमाए डारे आपन, अरे मेरे का है, मेरे तो बखारी भरो है, मैं भूखन थोड़ मरंगो। तो शिक्षा जा चीज ना सिखाते है का कि खान के सिखान बारो शिक्षा चीज ना है। शिक्षा तक का है कि शिक्षा को बाको अर्थ हुई सकत है, तुम्हारे जैसे शाब्दिक अर्थ कहे है, शिक्षक मतलब काखा पढ़नो है, शिक्षक मतलब गिनती पढ़नो, शिक्षक मतलब हिसाब किताब करनो है, पर शिक्षा को व्यापक अर्थ जाना कहा था। शिक्षक व्यापक अर्थ का कहते थे कि तुम सरल जीवन कैसे बन पाए हो, तुम एक अच्छो अभिभावक कैसे बन पाओगे, तुम एक अच्छे नागरिक मत एक अपनो घर को एक व्यक्तिगत आदमी ना हो तमें, मत नेपाल में जन्म भो आदमी, नेपाल को नागरिकता प्राप्त करो आदमी, मत नेपाल को एक व्यक्ति हो तमें, एक नागरिक हो। तो अपन को शिक्षा आइन का कहा था कि नेपाल के प्रत्येक नागरिक के सबल सक्षम नागरिक बनाना है। तो हम तो नागरिक ना बन पाए थे, मैं आदमी कर लो बनो हो, आदमी से पढ़ो बार नागरिक बनन पड़ो था। तो राज्य के अगर मौके जरूरत है, राणा थारू समुदाय के बच्चन के जरूरत है एक सबल नागरिक बनाने के, तो दायित्व लेन पड़ो तुमगे ऐसे। तो जे का अपने की तमाम चीज है, अपन की एक चीज के अपन दोष ना दे, मैं अपन को समाज है, अपन के अभिभावक विचारे हैं, अभिभावक तो मैं दोषी से ना देना चाहता हूँ, काहे को उनके वो चीज की तो ज्ञान है नहीं है, वो चीज के ज्ञान पुगान के ताही अपन उनके जनचेतना मूलक कार्यक्रम करते तो वे बेचारे ज्ञान प्राप्त करते। जरूर उनके तब जब ज्ञान है नहीं है कि मोके ऐसे करके पढ़ाना है, वैसे करके बेहतर करते हैं कि स्कूल में पढ़ाए दे और जा जिम्मा हम शिक्षक को ही गो बे ही पास करे तो पढ़ी गो, फेल करे तो ना पढ़ पाई, तो जाई सोना है। जरूर है। जैसे कि सर अभय को जो पाठ्यक्रम है, नेपाल सरकार को जो पाठ्यक्रम है वो कैसे हुई, तो तुम्हारे राय में क्या लागत है? हाँ, एक बात जो बहुत जरूरी है, कहा है कि अभय का जो अपन की पाठ्यक्रम है अभय के समय को जो अनुसार ना नहीं रहो है, एक जागरी के लोग खानो नहीं है का पढ़नो, तो अपन को अभय पाठ्यक्रम कैसे कर दे कि पढ़ो जागरी खाओ, अगर जागरी ना खाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। तो अपन की व्यवसायिक शिक्षा घेन गौए नहीं है, कमती में अपन व्यवसायिक शिक्षा घेन अपन को जो अब जब अपन के नेपाल अधिराज्य भर की बात हुई गई, अब के युग में अपन कौन सी युग में बैठ रहे हैं, भरखर अपन मेरे पाल अब हम मैं 8-10 वर्ष हो मोबाइल चलाए, अब मोबाइल ऐसे ऐसे मोबाइल अपन के चलान पड़ गए है कि अब अपन टेक्नोलॉजी में इतना अग्गू बढ़ गए हैं कि अब एआई में अपन के पुग गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आए, पर अपन की स्थिति तो हुए है। तो बे बच्चा जे अभय को युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आएगो, जा युग में उनको अवस्था का रहे हैं, कहां अपन कहा था कि अरे 2-4 आदमी अपने समुदाय पढ़ गए, पर जौन अभय को एक
जब विश्वव्यापीकरण को जो शिक्षा अग्गू जाए रहो है और आपन राणा थरुआ समुदाय को एक संकुचित अभय अवस्था है वो के बीच बहुत दूरी हैगा। जब तक आपन जा दूरी के जब जा दूरी आप मोह लागत है भाई ऐसे जो छोटे मोटे हादसे होने वाले नहीं है जरूर है। आपन और कितनों पछू पड़ेंगे पता ना है ऐसो ही रोग में तो लग रहा जरूर है सर। नेपाल में जैसे कि अब पूर्व जा नेपाल सरकार को पाठ्यक्रम की बात आई तो ऐसे नेपाल में व्यवहारिक शिक्षा लानता ही का करे सच्चो ही है। नेपाल सरकार को अब जैसे नीति लान पड़ो व्यवहारिक शिक्षा कहता है तुम्हार जैसी 8 पास करके बके पढ़ाई में इच्छा नहीं है या वो कोई कारण से ना पढ़ पाई तो बकम ते में जीवन उपयोगी सिर्फ सिखाई देन पड़ो वो ना पढ़ के फिर तो अपनो देश को सेवा कर ले भाई यहाँ पर तो अपनो व्यक्तिगत उत्थान कर लो नहीं है वो देश के सेवा करता है। जैसे एक 8 पास करो वो आदमी कोई मैकेनिक बनी गो गाड़ी को रिपेयर बारो बनी गो मोटरसाइकिल रिपेयर कर जानी गो तो वो तो केवल अपनी आमदनी को ना करे हैं वो तो टैक्स तीरे को तो नेपाल सरकार के तो नेपाल सरकार को आदमी तो फिर है वो नागरिक है तो कर्तव्य प्राण आदमी है तो वो होन पड़ो था। जैसे अब कोई आदमी 10 तक पास कर पाई है तो कौन किसी को शिक्षा दे से बाकी हुई है तो व्यवहारिक शिक्षा अनिवार्य देन के है आपन के नेपाल में और जो व्यवहारिक शिक्षा ना होने के कारण से आपन के थरुआ में तुम पहले बता रहे हो कि बे अभय ड्रग्स में फंस रहे हैं का करे है तुम खेती करे कै महीना करते हो खेती 4 महीना 4 महीना 4 महीना तो आत है मैं तुम्हें बताऊं 4 महीना में आत है तुम धान 4 महीना में आवेगो तो धान तो लगाए हो तुम 1 महीना में 1 महीना लगाए ले बाकी बाद हम तो 3 महीना तुम ठिन खाली है वो खाली समय तुम सदुपयोग ना करने जाने करे तुम ठाव नहीं आ तो क्या करेंगे कोई के फंदा में पड़ी गए तो जाए जह के कारण से आपन के अब मैं देख रहा हूँ तमाम जो समाचार में वो समाचार में अगर जो ड्रग्स के बारे में है तो थरुआ को एक नाम तो वो जुड़ू ही है बिना जुड़ो का अपन को ऐसा कोई ठाव नहीं है तो ये सब आपन की शिक्षा की कमी से हुई जरूर है। जरूर है सर। जा कार्यक्रम की हम अंतिम में पुग गए हैं समय खत्म हुई गो पता ना चलो अंतिम से पहले अगर मुँह से कछु छुटो हुई है सर तो कह सकता हो। हाँ वैसा है कि आपन को जो थरुआ को जो समाज है वो समाज के जो शिक्षा को स्थिति है और आपन को समाज को जो एक अवस्था है शिक्षा समाज और संस्कृति आदमी के जीवन में बहुत एक आपस में जुड़ी हुई चीज है तो जे आपन कोई के दूर ना कर पाए हैं और इनके अग्गू बढ़ाने के ताही स्वयं आपन एक व्यक्तिगत तरफ से फिर लागन पड़ो और दूसरों आपन के समाज के कुछ ऐसे कोई कुरीति संस्कृति जो है बिनके आपन के हटान पड़ो और दूसरों का है कि बिनके सहयोग करके ताहे नेपाल सरकार के तुम्हार चाहे स्थानीय सरकार हो चाहे प्रादेशिक सरकार हो चाहे आपन के संघीय सरकार हो जे सरकार के देख दे हैं तभी मारे हुई है तभी कल आपन को उत्थान हुए पे है चाहे आपन शिक्षा क्षेत्र हो चाहे आपन को सामाजिक परिवेश को क्षेत्र हो और आपने तुम जैसे आपन तमाम कार्यक्रम करते हैं जैसे राजपुर को मेला है वो तमाम चीज आपन बतकात हैं पर ऐसे इकल्लो से होने वारो बतलाए से ना हुई है जरूर तो जावे राज्य को भूमिका अहम भूमिका है। राज्य के काम सबसे पहलो काम है कि जे मेरे देश के नागरिक हैं मैं इनके जो मेरो मूलधार है हमारे जो राज्य को बामे शिक्षा को मूलधार में ले जाए करके इनको भूमिका रहे हैं तभी हमारे आपन अग्गू बढ़वाएंगे। जरूर सर। आज को जा कार्यक्रम को समय खत्म हो गया है जा कार्यक्रम मझियारी में आए के अपन अमूल्य समय दे हमके बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आगामी दिन में फिर ऐसी बैठ के वार्तालाप करने के पामे तमाम सी बात बतकान के पामे समुदाय संबंधी समुदाय से जुड़ी भई शिक्षा से जुड़ी भई बात बतकान के पामे और इतना कहा था सर अभी के ताही छूट हैं। राम राम। धन्यवाद तुमर जा न्यूज नेपाल जौन मोके एक अवसर दई कि शिक्षा में कैसे अपन उन्नति कराएं शिक्षा में कैसे अपन के बच्चन के अग्गू ले जामे करके मैं जा अपने छोटी विचार धरण पाओ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जा न्यूज नेपाल के। राम राम। राम राम। दर्शक बीन तुम देखन डटे हो कार्यक्रम मझियारी में अभय हम बातचीत करन डटे रहे हमारा राणा थारू समुदाय के बुद्धिजीवी समाज सेवी शिक्षक भक्तराज राणा जी से जौन बहुत अच्छी विचार अपन राय धर के गए हैं जहाँ शिक्षा संबंधी राणा थारू समुदाय के बच्चा कैसे शिक्षा में
अग्गू बढ़ सकते हैं, कैसे उन्नति कर सकते हैं, वो के बारे में वे तमाम सी बात बता के गए हैं। इनके बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहते हैं। अपन अमूल्य समय निकाल के हमारे जा कार्यक्रम मझियारी में आए के हमके समय दे दें, इनके धन्यवाद देता है। अभी तक ले जितनों फिर दर्शक हमके जा कार्यक्रम मझियारी मार्फत देखन डटे हैं, सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देने के चाहता हूँ और धन्यवाद देता है। मैं कार्यक्रम संचालिका आज के ताही विदा होता हूँ। आमंगो औरों भी बार फिर के एक नया विषय में बातचीत करने के ताही और जा कार्यक्रम मझियारी देखन के ताही जुड़े रहिए न्यूज़ नेपाल टेलीविजन में। राम राम।